राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, सामने छोटा सा खेत और पीछे एक पुराना नीम का पेड़। जमीन ज्यादा नहीं थी, बस उतनी कि किसी तरह परिवार का गुजारा चल सके। रघुवीर की पत्नी गीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उनका एक बेटा था, मोहन, जो अभी 10 साल का था। परिवार गरीब था, लेकिन घर में प्यार की कमी नहीं थी। हर सुबह रघुवीर सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को जोतता और खेत की ओर निकल जाता। गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम चाहे जैसा हो, उसकी मेहनत कभी कम नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ सालों से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश कम हो जाती, कभी कीड़े फसल खराब कर देते। कर्ज धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक शाम रघुवीर थका हुआ घर लौटा। गीता ने पूछा, आज खेत कैसा रहा? रघुवीर ने गहरी सांस ली। मिट्टी तो अच्छी है, लेकिन किस्मत खराब है। मोहन पास बैठा अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। उसने मासूमियत से कहा, बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। रघुवीर हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर चिंता का पहाड़ था। कुछ दिनों बाद रघुवीर अपने खेत के पीछे वाले हिस्से में मिट्टी खोद रहा था। वह वहां नया कुआं बनाने की सोच रहा था, ताकि फसल को पानी मिल सके। धूप तेज थी, मिट्टी कठोर थी। अचानक उसकी फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। टक! रघुवीर रुक गया। उसने थोड़ा और खोदा। मिट्टी के अंदर एक पुराना लोहे का घड़ा दबा हुआ था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने घड़े को बाहर निकाला। घड़ा भारी था, ऊपर से जंग लगा हुआ ढक्कन। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, सूरज की रोशनी में चमकते हुए। रघुवीर की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी जल्दी सिक्के गिने। दर्जनों सिक्के, शायद बहुत पुराने, लेकिन शुद्ध सोना। उसका दिल जैसे रुक गया हो। यह सच है, उसने खुद से कहा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। उसके दिमाग में एक ही पल में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगे। कर्ज खत्म हो जाएगा, नया घर बनेगा, मोहन शहर में पढ़ेगा। लेकिन उसी पल एक और ख्याल आया, अगर किसी को पता चल गया तो? उसने जल्दी से घड़ा फिर मिट्टी में छुपा दिया। शाम को घर आया तो उसका चेहरा बदला हुआ था। गीता ने पूछा, क्या हुआ? कुछ मिला खेत में? रघुवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। उसने सब कुछ बता दिया। गीता हैरान रह गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन यह खजाना हमारा कैसे हुआ? शायद किसी का होगा या सरकार का। रघुवीर की आंखों में चमक थी। गीता, इतने साल मेहनत की है, अगर भगवान ने दिया है तो हमारा ही होगा। गीता ने गंभीर होकर कहा, लेकिन लालच मत करना, जरूरत जितना ही लेना। रघुवीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगले दिन वह फिर खेत गया। उसने घड़ा निकाला। इस बार उसने सिर्फ एक सिक्का लिया और बाकी वापस छुपा दिया। वह शहर गया और एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने सिक्का देखा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। यह बहुत पुराना है और शुद्ध सोना। रघुवीर ने पूछा, कितना मिलेगा? सुनार ने जो रकम बताई, वह सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक सिक्के की कीमत उसकी पूरी साल की कमाई से ज्यादा थी। उसने सिक्का बेच दिया। घर लौटते समय उसके हाथ में पहली बार इतना पैसा था। धीरे धीरे रघुवीर का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह हर खर्च सोच समझ कर करता था। अब उसे लगता था, मेरे पास खजाना है। उसने नया फोन खरीदा। घर में नई चीजें आने लगी। गांव वालों को लगा शायद फसल अच्छी हुई है, लेकिन गीता को चिंता होने लगी। एक रात उसने कहा, रघुवीर, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करो। रघुवीर ने हंसकर कहा, तुम चिंता मत करो, अब हमारी गरीबी खत्म होने वाली है। लेकिन सच यह था, अब उसके अंदर संतोष नहीं, लालच जाग चुका था। कुछ ही हफ्तों में उसने कई सिक्के बेच दिए। पैसा आता गया, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक नया डर भी पैदा हुआ। अगर किसी को पता चल गया तो? वह रात में खेत जाकर सिक्के गिनता, बार बार देखता कि कहीं कम तो नहीं हो गए। अब वह पहले जैसा शांत किसान नहीं रहा था। वह खजाने का पहरेदार बन गया था और लालच धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने लगा था। उसे नहीं पता था, जिस खजाने को वह अपनी खुशियों का रास्ता समझ रहा है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है।
खजाना मिलने के बाद रघुवीर की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले वह साधारण किसान था, कम बोलने वाला, मेहनत करने वाला। लेकिन अब उसके मन में हर समय एक ही ख्याल घूमता रहता था, सोने के सिक्के। वह दिन में खेत में काम करता, लेकिन उसका ध्यान मिट्टी पर नहीं, उस जगह पर होता जहां घड़ा दबा हुआ था। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप खेत की ओर निकल जाता। वह मिट्टी हटाता, घड़ा निकालता और सिक्कों को एक एक करके गिनता। हर बार सिक्कों की चमक देखकर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ जाती। अब उसे लगता था, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। धीरे धीरे उसने और सिक्के बेचना शुरू कर दिया। पहले एक एक करके बेचता था, अब 2-3 साथ ले जाता। घर में नई चीजें आने लगी, नया फर्नीचर, नया टीवी, मोहन के लिए महंगा मोबाइल। गांव वालों को हैरानी होने लगी। एक दिन पड़ोसी रामलाल ने पूछा, अरे रघुवीर, अचानक इतनी तरक्की कैसे हो गई? रघुवीर मुस्कुराकर बोला, बस किस्मत बदल गई। लेकिन गीता सब समझ रही थी। उसे डर लगने लगा था। एक रात उसने रघुवीर से कहा, सुनो, जितना मिला है उतना काफी है। हमें शांत जिंदगी चाहिए, अमीरी नहीं। लेकिन रघुवीर अब बदल चुका था। उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, तुम समझती क्यों नहीं? इतने साल गरीबी देखी है, अब मौका मिला है तो बड़ा सोचेंगे। गीता चुप हो गई। उसे एहसास हो गया था, लालच धीरे धीरे रघुवीर को बदल रहा है। कुछ दिनों बाद रघुवीर ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने खेत के पास वाली जमीन खरीदने की सोची। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई। लोग हैरान थे। रघुवीर तो कर्ज में डूबा था, अचानक पैसे कहां से आ गए? धीरे धीरे शक बढ़ने लगा। उधर मोहन भी अपने पिता में बदलाव महसूस करने लगा था। पहले रघुवीर उसके साथ बैठकर बातें करता था, कहानियां सुनाता था। अब वह हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा रहता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, आप हर रात खेत क्यों जाते हो? रघुवीर थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, बस खेत देखना होता है। लेकिन मोहन को विश्वास नहीं हुआ। एक रात मोहन चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे खेत तक पहुंच गया। उसने दूर से देखा, रघुवीर मिट्टी खोद रहा था। फिर उसने घड़ा निकाला। चांद की रोशनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। मोहन हैरान रह गया। उसने कभी इतना सोना नहीं देखा था। अचानक उसके पैर के नीचे टहनी टूट गई। चर्र! रघुवीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन है? मोहन डर गया। वह सामने आ गया। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू यहां क्या कर रहा है? मोहन घबराकर बोला। मैं बस देखना चाहता था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर ने सख्त आवाज में कहा, यह बात किसी को मत बताना, समझा? मोहन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। धीरे धीरे रघुवीर का लालच और बढ़ने लगा। अब उसे लगता था, इतने सिक्के हैं, अगर मैं और अमीर बन जाऊं तो? उसने शहर में एक बड़ा व्यापार शुरू करने की सोची। एक व्यापारी ने उसे सलाह दी, अगर तुम बड़ा पैसा लगाओगे तो हम 2 गुना कर देंगे। रघुवीर को यह मौका बहुत अच्छा लगा। उसने कई सिक्के बेचकर बड़ी रकम इकट्ठी की। गीता ने रोते हुए कहा, इतना पैसा मत लगाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन रघुवीर ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा। रघुवीर को लगता था, मैं बहुत समझदार हूं। लेकिन अचानक एक दिन खबर आई, जिस व्यापारी के साथ उसने पैसा लगाया था वह भाग गया। पूरा निवेश डूब गया। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत खेत जाकर घड़ा निकाला। अब उसमें पहले से बहुत कम सिक्के बचे थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार डर लगा। घर लौटते समय उसका चेहरा बुझा हुआ था। गीता ने पूछा, क्या हुआ? रघुवीर ने धीरे से कहा, सब चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। उसे समझ आने लगा था, जिस खजाने को वह अपनी खुशियों का रास्ता समझ रहा था, वही उसकी शांति छीन चुका था। लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। जिस दिन रघुवीर को पता चला कि उसका निवेश डूब गया है, उस दिन से उसकी दुनिया जैसे बदल गई। पहले वह हर समय सोने के सिक्कों के बारे में सोचता था। अब वह हर समय उस गलती के बारे में सोचता था जो उसने की थी। उसने लालच में आकर बहुत सारे सिक्के बेच दिए थे। अब घड़े में बस कुछ ही सिक्के बचे थे। रात को वह खेत में गया, मिट्टी खोदी, घड़ा निकाला। उसने सिक्कों को हाथ में लिया और देर तक देखता रहा।
पहले यही सिक्के उसे खुश करते थे। आज वही सिक्के उसे अपनी गलती की याद दिला रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलने लगी। लोगों को पता चल गया कि रघुवीर ने शहर में बड़ा पैसा लगाया था और सब डूब गया। अब वही लोग जो उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, आपस में बातें करने लगे। कहते हैं अचानक पैसा आया था। कुछ तो राज है। रघुवीर अब पहले जैसा सम्मानित किसान नहीं रहा था। लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। घर का माहौल भी बदल गया था। गीता चुप रहने लगी थी। मोहन अपने पिता से दूर दूर रहने लगा। एक दिन मोहन ने धीरे से पूछा, बाबा, अगर आपके पास इतना सोना था तो हम पहले जैसे खुश क्यों नहीं थे? यह सवाल सुनकर रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया, पैसा आने के बाद घर में हंसी कम हो गई थी। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। वह समय जब घर छोटा था लेकिन दिल बड़ा था, जब रात को सब साथ बैठकर खाना खाते थे, जब चिंता कम थी और सुकून ज्यादा। उसने सोचा, मैंने आखिर क्या खो दिया? उसे एहसास हुआ, खजाना मिलने के बाद उसने मेहनत करना कम कर दिया था, परिवार से बातें करना कम कर दिया था और संतोष बिल्कुल खो दिया था। अगले दिन वह खेत में गया। इस बार उसने घड़ा फिर से खोला, लेकिन सिक्कों को देखने के बजाय उसने गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे घड़े को वापस मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी बराबर कर दी। उसने खुद से कहा, बस अब काफी है। घर लौटकर उसने गीता से कहा, मैंने खजाना वापस जमीन में दबा दिया है। गीता हैरान रह गई। क्यों? रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि असली खजाना यह नहीं था। गीता की आंखों में आंसू आ गए। कई दिनों बाद उसने अपने पति के चेहरे पर वही पुरानी शांति देखी। उस दिन के बाद रघुवीर ने फिर से खेत में मेहनत शुरू की। सुबह जल्दी उठता, खेत जोतता, पसीना बहाता, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। मोहन भी कभी कभी उसके साथ खेत जाने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय मोहन ने पूछा, बाबा, अगर वो सोना इतना कीमती था तो आपने छोड़ क्यों दिया? रघुवीर मुस्कुराया। उसने मिट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, यह मिट्टी ही असली खजाना है। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। मोहन ने पहली बार अपने पिता की बात को गहराई से समझा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रघुवीर ने कर्ज चुकाने में कई साल लगाए, लेकिन अब वह हर रात सुकून से सोता था। गांव वाले भी धीरे धीरे उसे फिर से सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा रघुवीर फिर वही मेहनती किसान बन गया है। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सूरज ढल रहा था। गीता ने कहा, आज घर फिर पहले जैसा लग रहा है। रघुवीर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ, जिस खजाने को वह अपनी खुशियों का रास्ता समझ रहा था, वह सिर्फ एक परीक्षा थी और असली खजाना हमेशा उसके पास था। उसका परिवार, उसकी मेहनत और उसका संतोष।